अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेज़ के बारे में कि फ्रेज़ क्या है और उसकी डिफिनीशंस क्या है एंड टाइप्स क्या है फ्रेज़ की। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं कि फ्रेज़ क्या है। सो फ्रेज़ बेसिकली इट्स phrase is a two or more related words that do not contain the subject and verb pair. It's mean कि हमारे पास कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन में हमारे पास वर्ड्स होंगे जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। अगर हमारे पास सब्जेक्ट मतलब नाउन मौजूद है तो उसमें वर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि ये कंप्लीट सेंटेंस तो है नहीं। बेसिकली अ फ्रेज इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट मेक सेंस लाइक बट डज नॉट कंप्लीट सेंस। हाँ, फ्रेज एक ऐसा कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का जो आपको कुछ ना कुछ सेंस तो प्रोवाइड करता है, लेकिन कंप्लीट सेंस इसलिए प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि बेसिकली इट इज़ नॉट अ सेंटेंस, और कंप्लीट मीनिंग आपको सेंटेंस ही प्रोवाइड कर सकती हैं। सो बेसिकली सेंटेंस इज जस्ट फ्रेज इज जस्ट अ एलिमेंट ऑफ योर सेंटेंस। सो फ्रेज कैन नॉट स्टैंड अलोन टू गिव कंप्लीट मीनिंग। ये एक सेंटेंस का आपके पास एक एलिमेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट हमारे पास कौन सी चीज़ें हो सकती है, सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही हमारे पास सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। तो हम जब भी नाउन के लिए अगर किसी सेंटेंस में बॉय हमारे पास एज ए सब्जेक्ट काम कर रहे हैं, तो अगर बॉय के लिए हम कोई भी वर्ड्स यूज़ करते हैं, जिस तरह से मैं अगर कहता हूँ कि यंग बॉय और इंटेलिजेंट बॉय, सो इंटेलिजेंट एंड यंग यहाँ पर अगर इस्तेमाल हुआ है तो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है, बॉय के लिए। तो यहाँ पर बॉय तो हमारे पास ऑलरेडी था और उसके साथ हमने एडजेक्टिव का भी मॉडिफायर का भी इस्तेमाल किया, एडजेक्टिव का भी इस्तेमाल किया, तो इससे नाउन फ्रेज़ या फिर हम फ़िलहाल कह सकते हैं कि ये हमारे पास फ्रेज़ बन गया। तो बेसिकली ये एक एलिमेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट है, वर्ब है, जेरन है, पार्टिसिपल है, ये सब कुछ जो है सिर्फ ये एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस आप इसको कह सकते हैं। आप इसको कंप्लीट सेंटेंस नहीं कह सकते। कंप्लीट सेंटेंस के लिए आपके पास सब्जेक्ट का होना और आप वर्ब का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली एक एक एलिमेंट की बात करते हैं और उन वर्ड्स की, तो फ्रेज़ जो है वो उसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो अब यही ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर आप उठाते हैं और सेंटेंस के किसी भी एलिमेंट के लिए आप उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उससे वही फ्रेज़ बन जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, द स्पोर्ट्स कार। तो यहाँ पर कार नाउन है और कार को मॉडिफाई किस चीज़ से किया है हमने, स्पोर्ट्स से। तो स्पोर्ट्स यहाँ पर ऐसे एडजेक्टिव काम कर रहे, तो इस दी स्पोर्ट कार ये हमारे पास फ्रेज़ बन गया, क्योंकि अब हमें पता है कि कार है, किस किस्म का कार है, स्पोर्ट कार है। लेकिन अब स्पोर्ट्स कार है, लेकिन मज़ीद क्या, अब आगे हमारे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो कुछ ना कुछ मीनिंग्स उसने हमें दे दी कि किस किस्म की कार है, लेकिन अब किस किस्म की कार ये तो हमें पता चल गया, लेकिन अब ये कार क्या है, किसी ने खरीदी है, किसी ने ड्राइव की है, क्या किया है इस कार पे, क्या हो चुका है, अब ये हमें पता नहीं है। ये हमें तब पता चलेगा जब हम इस एलिमेंट को, इस मुकम्मल जो पोर्शन है जो फ्रेज़ का, अगर हम इसको सेंटेंस में देखेंगे तो फिर ये हमें मीनिंग दे सकता है। दूसरा एग्जांपल है अ कॉल, वेट, आफ्टरनून। अब ये क्या है, आफ्टरनून नाउन है, वेट एंड कॉल जो है वो हमारे पास मॉडिफाइंग वर्ड्स है जो हमने किसके लिए इस्तेमाल किए, आफ्टरनून के लिए। अब मीनिंग तो नहीं है यहाँ पर, कंप्लीट मीनिंग हमें नहीं मिल सकता, सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं यहाँ पर। वॉज वेटिंग क्या है, अब वेटिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब की तरह यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया। लेकिन वॉज वेटिंग इट्स अ पोर्शन ऑफ अ वर्ब। अब यहाँ पर जो वॉज जो था वो हमारे वर्ब, जो मेन वर्ब था, वेटिंग के लिए इस्तेमाल हुआ, लेकिन किस सेंस में इस्तेमाल हुआ। अब यहाँ पर इंडिकेशन वॉज से हमें यही मिल रही है कि ये हम पास्ट कंटिन्यूस की ही बात करते हैं, लेकिन किस सेंस में करते हैं। वॉज वेटिंग, कौन वेट कर रहा था, किसके लिए कर रहा था, क्यों, और क्या था सेंटेंस में, ये मीनिंग्स जो है ये अभी तक हमें नहीं पता, क्योंकि वॉज वेटिंग इज़ जस्ट अ फ्रेज एंड दैट अ फ्रेज कैन नॉट गिव यू कंप्लीट मीनिंग। वॉकिंग इन द रेन। अब यहाँ पर जो हम अगर बात करते हैं कि वॉकिंग इन द रेन, यहाँ पर ये जेरंड फ्रेज है या पार्टिसिपल फ्रेज है, ये आपको तब पता चल सकता है जब आप इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करते हो। अब वॉकिंग इन द रेन, अब हु वॉक्स इन द रेन,
कौन वॉक करता है इन द रेन में, या मतलब और क्या है, कुछ भी नहीं है। आपके पास सिर्फ इतनी सी मीनिंग है जो वॉकिंग इन द रेन, इसके अलावा आपके पास और मीनिंग्स नहीं आ रही यहाँ पर। गेटिंग प्रमोशन, सेलिंग इनटू द सनसेट, या टू सी द स्ट्रेट, जो ये जितने भी वर्ड्स है, इसको ये ग्रुप, ये एक वर्ड तो है नहीं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो इसको आप फ्रेज कह सकते हो। लेकिन आप इसको कंप्लीट सेंटेंस या क्लॉज इसलिए नहीं कह सकते कि ये जितनी भी वर्ड्स है ये आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकते, इसलिए इसको फ्रेज कहा जाता है। फ्रेज के हमारे पास मज़ीद टाइप है, जिसमें सबसे पहले जो है नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, पार्टिसिपल में भी दो टाइप्स के आते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। जेरेंट फ्रेज है, इन्फिनेटिव फ्रेज है, अपोजिटिव में फिर हमारे पास मज़ीद दो टाइप के फ्रेजेस आते हैं, जिसमें हम पहले वाले को कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव, आइडेंटिफाइंग, या फिर डिफाइनिंग पॉजिटिव फ्रेज, एंड दूसरा जो है वो हमारे पास नॉन एसेंशियल, नॉन रिस्ट्रिक्टिव, इस तरह से दूसरा भी हमारे पास आता है। एंड लास्ट वन जो है वो है एब्सोल्यूट फ्रेज। तो स्टार्ट करेंगे नाउन फ्रेज से, और नाउन फ्रेज को इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में, कि नाउन फ्रेज को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेंटेंस में, और किस तरह से हम इजीली हम उसकी पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, और नाउन फ्रेज हमारे पास कौन कौन से मॉडिफायर्स से बना है। क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट से मैं बार बार कह रहा हूँ कि फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अगर मैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल करता हूँ किसी भी नाउन के लिए, तो डेफिनेटली उससे नाउन फ्रेज बन जाएगा। लेकिन अब हमें इस चीज़ को समझना है कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये किस तरह से मैंने इस्तेमाल किए नाउन के लिए, क्योंकि वर्ड्स तो बहुत सारे इस्तेमाल हो सकते हैं। नाउन से पहले भी आ सकते हैं, नाउन के बाद भी आ सकते हैं। नाउन से पहले अगर आते हैं तो किस किस्म के वर्ड्स आ सकते हैं, और नाउन के बाद, नाउन से पहले अगर आते हैं तो किस किस्म के वर्ड्स आएंगे, और नाउन के बाद अगर हम वर्ड्स को पुट अप करेंगे तो वो किस किस्म के वर्ड्स होंगे जो हमें कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशंस हमें प्रोवाइड करें नाउन के बारे में। और नाउन फ्रेज का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है, मीन्स के वो नाउन बेसिकली अब हम सबको पता है कि नाउन हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउन हम सब्जेक्ट की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशंस भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो ये सारे जहाँ जहाँ पर भी हम नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पर हमारे पास नाउन फ्रेज आ सकते हैं। तो ये सारी डिटेल हमने अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखनी है।